सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे अभी हमारे स्टेट कन्वीनर सिद्धेश्वर जी ने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया, तो मैं दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ और मैं कोदंड रेड्डी सर को भी वेलकम करता हूँ इसमें। ये हमारा जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन तेलंगाना RGPRS का जो 2 तारीख को शमशाबाद में मल्लिका कन्वेंशन सेंटर में जो एक कन्वेंशन हो रहा है, एक सम्मेलन हो रहा है, तो इसको मैं एक फेस्टिवल की तरह मानूंगा और एक मेले की तरह इसको मानूंगा, क्योंकि पूरे 33 districts from all 33 revenue district we have invited ex-sarpanches, former panchayat raj representatives present and former urban local body representatives to attend the program, our convention, in which Shanta Sinha ji, who is Padma Shri, and she will also be talking on child's rights and child education and role of panchayats। और उसमें हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन हर्षवर्धन सप्पल जी, जो महाराष्ट्र से है, फॉर्मर MLA है, AICC सेक्रेटरी है, वो भी पंचायत राज एक्ट के बारे में एक इंटरैक्टिव सेशन उनका भी होगा। और हमने हमारे नेशनल लीडर्स को और भी लोगों ने हमको बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट भी किया है। और तेलंगाना स्टेट लीडरशिप CM सर को, रेवंत रेड्डी सर को, और RDPR जो पंचायत राज मिनिस्टर है, और डिप्टी CM भट्टी सर को भी हमने इसमें आने के लिए इनवाइट किया है। तो दे विल ऑल बी एड्रेसिंग पंचायत राज प्रतिनिधि। तो ये जो हम पंचायत राज एक्ट के बारे में जब हम बोलते हैं 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में, तो इसमें राजीव जी गांधी जी का ये सपना था जिसको नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। इसको कानून बनाने का काम राजीव जी का एक ड्रीम था। आज हम जो सर्वोदय का बात हम बोलते हैं, राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से बात किए सुने, उसके बाद एक और यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाला। तो उसमें आपने देखा होगा न्याय शब्द क्यों जुड़ा, क्योंकि मैं भी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूँ। उससे पहले भी हमने यहाँ पे 2022 में मार्च अप्रैल महीने में यहाँ पे बोदान पोचमपल्ली से सेवाग्राम महाराष्ट्र तक हमने 600 किलोमीटर का यात्रा किया था। तब हम जो भी जनप्रतिनिधि से मिलते थे वो हमको खुश नहीं दिखते थे, और जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है पिछले जो TRS सरकार का, चाहे वो हरितारम हो, चाहे वो धरनी पोर्टल का जो उन्होंने जो बनाया था वो, और भी जो मिशन भागीरथ हो, हमने पूरे तेलंगाना में कहीं भी एक जगह भी जो मिशन भागीरथ का जो पानी है एक बूंद भी हमने कहीं पे नहीं देखा कि वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो। और हरितारम स्कीम में हमने देखा मार्च और अप्रैल महीने में वो प्लांटेशन हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जनप्रतिनिधि खुश नहीं थे। उसके बाद अभी आप सब लोग देख रहे हो कांग्रेस का सरकार आया है, उसके बाद में भी मैं कुछ दिन पहले कुछ गांव में गया था, तो पंचायत राज रिप्रेजेंटेटिव्स वेर कंपैरेटिवली हैप्पी, खुश थे। और अभी जो हमारे गारंटीज जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, जो प्रॉमिसेस तेलंगाना गवर्नमेंट में किया था, उसमें 2 प्रॉमिसेस फुलफिल भी किए हैं। 2-3 दिन पहले सिलेंडर का भी उन्होंने किया। तो खासकर महिलाएं गांव में बहुत खुश मुझे दिखे।
तो हम ये जो लोग जो पंच हो, एमपीटीसी हो, सरपंच हो, इनको हम ये जो गांधी जी के स्वराज के टॉर्च बेरर, जो फुट सोल्जर्स हम बोलते हैं, हम उनको मानते हैं। अगर सही में हमको स्वराज के पथ पे चलना है या सर्वोदय को अचीव करना है, सबका उदय अगर होना है, तो इन लोगों के हाथ में ही बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो इन सबका एक फेस्टिवल जैसा है। तो मैं आपको मीडिया के लोगों को भी उसमें इनवाइट करता हूँ और वहाँ पे जनप्रतिनिधियों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े होने के लिए मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा। और हमने ये भी देखा था कि टीआरएस में गवर्नमेंट में मोर देन 60 पंचायत राज रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटेड सुसाइड, तो ये भी एक चीज़ है। तो इतना ही मैं अपने बातों को बोलते हुए आई वुड thank you all for coming to this press conference, and I request Kodan Reddy sir to attend this.